परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। उसने आज के दिन को हमारे जीवन में जोड़ा है। अपनी बड़ी करुणा और दया में हम मिट नहीं गए। ये परमेश्वर की महाकरुणा और दया का फल है। इसलिए हम धन्यवाद करते हैं अपने जीवित परमेश्वर का, जो सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी परमेश्वर है। और उसने हमें ये अवसर दिया है, हम पर अनुग्रह किया है कि हम उसके प्रेम को समझें, उसके वचन को समझें, उसकी अनंत की योजनाओं को समझें और अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए उसकी इच्छाओं को जानें। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आइए आज के दिन में हम परमेश्वर की ओर ध्यान लगाएंगे। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। आपने जो बनाया ताकि हम सब मिलकर आप में आनंदित और मगन हों, आशीषित हों, आपके चरणों में आए, स्तुति करें गीतों के द्वारा और वचनों के द्वारा। और इसलिए वो सुंदर अवसर दिया है, इसलिए धन्यवाद करते हैं। इसलिए आपकी उपस्थिति, पवित्र आत्मा की सहायता, पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके पवित्र वचन को बोलने के लिए और वैसे ही सुनने के लिए, समझने के लिए चाहते हैं प्रेमी परमेश्वर। आज के दिन में जितने लोग हमारे प्रिय भाई बहन लोग जुड़ते हैं, हर एक को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। उनमें से हर एक की सहायता, अगुवाई कीजिए। हर कोई अपने अपने जीवनों को आपके पवित्र वचन के प्रकाश में देख सकें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए। आमीन। आइए, इससे पहले कि परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर जाएं, हम प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को गाएंगे। आइए हम लोग प्रभु की महिमा में जाएंगे। सबको जय मसीह की। और गीत नंबर 206 गाएंगे। उठो हो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, तेरा प्रकाश आया है। यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। उठो प्रकाशमान, देख पृथ्वी पर अंधियारा जो में छाया हुआ। देख पृथ्वी पर अंधियारा जो में छाया हुआ। तेरे ऊपर यहोवा उदय हो, तेरे ऊपर यहोवा उदय होगा। तुझ में प्रकट होगा। उठो प्रकाशमान,
सभा करेंगे। उसको थोड़ा साइड से उसको ऐसे खड़ा हो सकता है। ऊंचा कर तो एक और गीत गाएंगे हम लोग प्रभु की महिमा में। थोड़ा थोड़ा करके हम दोनों गुनगुना के कोशिश करेंगे और हम सीख रहेंगे। उनको चाले आओ वे भी मेरे हैं, मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। शांति और आराम सब वे पाएंगे, मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। दोष की भावना से है मुक्ति उनको जान लिया, मन की शुद्धता यहाँ है उनको जान लिया। वे है प्यासे जीवन जल के उनको जान लिया, क्रूस की छाया में जगह है उनको जान लिया। हम न चाहते धर्म का बदलना, है हमारा नारा केवल मन का बदलना। तो यीशु ने राह दिखाई है, जीवन के वरदान को लेने उनको जान ले आओ। दोष की भावना से है मुक्ति उनको जान ले आओ, मन की शुद्धता यहाँ है उनको जान ले आओ। वे प्यासे जीवन जल के उनको जान ले आओ, क्रूस की छाया में जगह है उनको जान ले आओ। देखना चाहते परमेश्वर को, देख लो यीशु को और उसके पास भी आ जाओ। तुमको वो कभी ना निकालेगा, यीशु के आश्रय से तुम हो क्यों अभी भी दूर। दोष की भावना से है मुक्ति उनको जान ले आओ, मन की शुद्धता यहाँ है उनको जान ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के उनको जान ले आओ, क्रूस की छाया में जगह है उनको जान ले आओ। है किया गया कार्य हमको यह, नर न हो और उनको खोजो उनको जान ले आओ। है पसंद यार किंतु सेवकम, सब विफल है और कार्य उनको जान ले आओ। दोष की भावना से है मुक्ति उनको जान ले आओ, मन की शुद्धता यहाँ है उनको जान ले आओ। वे है प्यासे जीवन जल के उनको जान ले आओ, क्रूस की छाया में जगह है उनको जान ले आओ। उनको जान ले आओ मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। शांति और आराम सब पाएंगे, मेरे प्रेम के आश्रय से वे क्यों अभी भी दूर। प्रभु की महिमा में स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं प्रभु का। हाँ बात प्रभु की महिमा स्तुति हो। धन्यवाद करते हैं। आइए प्रभु की महिमा में वचन के भाग में जाने का पहले एक गीत मैं गाऊंगा।
जो आज के मनुष्य की दशा है कि परमेश्वर को वो छोड़ दे रहा है और अपने कई धर्मी बन करके अकेले अकेले इधर उधर जा रहा है, जिसकी वजह से उसको कई बार नुकसान उठाना पड़ रहा है। और इसलिए प्रभु कहता है तो अकेला कहाँ जा रहा है, प्रभु यीशु उसको बुला रहा है। और इसलिए प्रभु की महिमा में इस चीज को सुनेंगे। यीशु बुलाता तुझे, सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहर आई यीशु कब से खड़ा। तू सुन जरा अब लौट आ, यीशु कब से खड़ा। जहाँ कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। दोस्तों के साथ तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। जागा कहाँ तू अपने दोस्तों के साथ, तेरे लिए यीशु खड़ा, आजा तू उसके पास। जब रुक जाएगा कुछ भी न कर पाएगा, मौका वो देता तुझे वरना तू पछताएगा। जहाँ कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों के रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे। यूं जीने का मकसद क्या तू जानता, तेरे दिल की उम्मीदों को केवल यीशु जानता। यूं जीने का मकसद क्या तू जानता, तेरे दिल की उम्मीदों को केवल यीशु जानता। जैसा भी है तू मगर, जैसे भी प्यारा उसे बचा तू उसके लिए। यीशु बुलाता तुझे, जहाँ कहाँ तू अकेला,
यीशु बुलाता मुझे, सांसों की रुकने से पहले यीशु बुलाता मुझे। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। तू सुन जरा अब लौट आ, बाहें फैलाई यीशु कब से खड़ा। जाता कहाँ तू अकेला, यीशु बुलाता तुझे। सांसों की रुकने से पहले यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे, यीशु बुलाता तुझे। वैसे आइए वचन के भाग में आएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं और लगातार लोगों को बुला ही रहे हैं अपने पास। उन लोगों को जो लोग उससे दूर चले जा रहे हैं या जो पहले से भटके हुए हैं, वो परमेश्वर अपने समीप बुलाना चाह रहा है, बुला रहा है। और ये उसकी बुलाहट है, उसका प्रेम है परमेश्वर का। वो अद्भुत महान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। सारी सृष्टि, सारे ब्रह्मांड का बनाने वाला, रचने वाला परमेश्वर है। मनुष्य तो उसकी सृष्टि के एक तिनका, एक कण के बराबर है, घास के बराबर है। ये परमेश्वर की महानता है जो मनुष्य से प्रेम करता है, क्योंकि मनुष्य को उसने अपने स्वरूप में बनाया और अपनी अनंत योजना के अंतर्गत बनाया कि मनुष्य में होकर वो प्रकट हो। वो अनादि परमेश्वर, आत्मा स्वरूप परमेश्वर, और इसी कारण से मनुष्य को बुलाता है वो। और जो लोग उसके योजना को, उसकी आवाज को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, वो लोग उसके समीप आ जाते हैं। इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम, उसके अद्भुत योजना के लिए, उसके अद्भुत कामों के लिए जो हमारे जीवन में वो करते हैं। और इसी कारण से हमको जानने की आवश्यकता है, उसके चरणों में बैठने की आवश्यकता है, अपने जीवन को और समर्पित करने की आवश्यकता है। तो अनंत परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो हमें बुलाता है और हमारे द्वारा इस पृथ्वी पर वो प्रकट होना चाहता है, अपना काम करना चाहता है, अपना सहकर्मी बनाना चाहता है। और जो लोग आगे हैं वो जीवित परमेश्वर के सहकर्मी हैं। वो परमेश्वर हमारे द्वारा काम करता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने कहा, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही। जो काम मैं पिता को करते देखता हूँ वही करता हूँ। अर्थात वो स्वयं परमेश्वर ही मनुष्य में होकर काम करना चाह रहा है। हमको काम नहीं करना है, हमको केवल उसके लिए अपने आप को पूरी रीति से उपलब्ध करना है, उसको दे देना है, समर्पित कर देना है। बस इतना ही वो परमेश्वर चाहते हैं। और इस कारण से जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं और उसकी योजना के अंतर्गत
और भी उसको जानने की इच्छा करना चाहिए। जीवित परमेश्वर, अनदेखे परमेश्वर को अनुभव से हम जान सकते हैं। जैसे जैसे उसके पवित्र वचन को हम पढ़ते हैं, समझते हैं, सुनते हैं, वचन में लिखा है कि हम उसको जानते जाएंगे, उस परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को, कि मेरे लिए व्यक्तिगत जीवन के लिए उसकी क्या इच्छा है। और ये हर व्यक्ति को जानना चाहिए, खासकर वे लोग जिनके पास ये सुंदर अनुभव है जीवित होने का, जिलाए जाने का, उद्धार पाने का। और इस बात को आज के दिन में हम थोड़ी देर देखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन से जो चाह रहे हैं, जो इच्छा है उसकी, वो हमारे जीवन में हो रहा है कि नहीं। एक वचन पढ़ेंगे, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला और दूसरा पद। कुलुस्सियों तीसरा अध्याय, एपिस्टल ऑफ कोलोसियंस 3:1-2। कुलुस्सियों तीसरा अध्याय, उसका पहला और दूसरा पद। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ। हाँ, तीसरा पद भी पढ़ लीजिए। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। हाँ, तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है हर उस व्यक्ति के लिए जो जिलाया गया। और इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो, यदि नहीं जिलाए गए तो जांचने की आवश्यकता है, और यदि जिला दिए गए हैं तो ये परमेश्वर की इच्छा है कि तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तो इसमें पहली बात तो ये जानना है कि हम जिलाए गए हैं कि नहीं, हम जीवित हैं कि नहीं। कहीं आदि शिक्षा में पहले मरे हुए थे लिखा हुआ है, पहले तुम, जबकि तुम 20 पद, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो। हाँ, बहुत सारे लोगों को, कलीसिया को, उद्धार पाए हुए लोगों को, मसीह में जिलाए गए लोगों को पौलुस प्रेरित की ये पत्री है, या वो सिखाना चाह रहे हैं, समझाना चाह रहे हैं कि जब मर गए हो संसार के लिए, आदि शिक्षा के लिए, जो जैसा करते रहे, उनके लिए जब मर गए हो, उसके बाद भी क्यों उनके समान जो संसार के हैं जीवन व्यतीत करते हो। यदि मर गए हो, पहले संसार में थे, तो संसार की रीति के अनुसार, आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार, जीवन के घमंड के अनुसार और संसारी लोगों के अनुसार जीवन व्यतीत करते थे। परंतु अब तुम मसीह में जिलाए गए। यदि हम मसीह में जिलाए गए हैं तो इस बात को जानने की आवश्यकता है कि जिलाए गए हैं तो ये सब चीज तो मर जाना चाहिए। आदि शिक्षा के लिए मर गए हो बोल रहे हैं, तो मरे हैं कि नहीं, इसको बार बार परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा, अपने दास के द्वारा, पौलुस के द्वारा, और उसके बाद से लगातार पवित्र आत्मा के द्वारा अपने लोगों को चिता ही रहे हैं, जैसे कि आज भी चिता रहे हैं। हम मर गए क्रूस पर। रोमियो 6 अध्याय उसका 3 पद को पढ़िए।
क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। हाँ, यहाँ पर स्मरण दिलाते रहता है बार बार कलीसिया को। यहाँ पर भी स्मरण दिला रहा है कि तुम जबकि पाप के लिए मर गए, जब मर गए हैं इसके कारण से बपतिस्मा के द्वारा गाड़े गए थे, तो फिर और जैसा परमेश्वर ने प्रभु यीशु को जिलाया, वैसे ही जब तुम भी जीवित किए गए हो, जिलाए गए हो मृतक दशा से, अर्थात मरे हुए जीवन से जिलाए गए हो, तो फिर क्यों वैसे ही जीवन फिर भी जीते हो? उनके समान जो संसार के हैं जीवन व्यतीत बिताते हो। आज संसार में लोग जो है पाप में डूबे हुए हैं, छल कपट ईर्ष्या घमंड, इसकी बुराई उसकी बुराई और अन्य पापों में डूबे हुए हैं। लोगों सोच विचार ही अलग है, संसारी है, तो उनमें उनके समान क्यों जीवन व्यतीत करते हो? ये चिताना चाह रहा है, क्योंकि संसार की चीजें सब नाश हो जाएगा। बार बार परमेश्वर बताना चाह रहा है, अपने लोगों को चिताना चाह रहा है कि ये तो सब कुछ समाप्त होने वाला है, परंतु तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो। वे पाप अपराधों में मरे हुए थे किसी 2:1 के अनुसार, परंतु उसने तुम्हें भी जिलाया, जैसे कि 4 पद में लिखा है, किसी 2 का 4 पद। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। हाँ। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, देखो यहाँ तक किया है। वो ये विश्वास करते हैं कि नहीं कि परमेश्वर के लोग जिनके पास ऐसा अनुभव है, ना केवल जिलाया ही नहीं, उठाया ही नहीं, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया ही लिखा है। और इसीलिए तो बोल रहे हैं जब स्वर्गीय स्थानों में हो तो उसके बावजूद भी क्यों पृथ्वी की ओर देखते रहते हो, या पृथ्वी क्यों खींचते क्यों रहता है? बिल्कुल जैसे कभी कभी वो खींचा गया, कभी वचन पढ़ रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, या ऐसी संगति में है तो ऐसा लग रहा है कि हाँ स्वर्गीय स्थानों में है, खींचे हुए, और जैसे ही समाप्त हुआ तो जैसे कि रबर बैंड के समान फिर से अपन वही उस स्थिति में आ गए। फिर से संसार और संसारिकता और शारीरिकता, शरीर का जीवन, ऐसा क्यों करते हो? पौलुस प्रेरित के द्वारा परमेश्वर इन बातों को अपने लोगों को चिताना चाह रहे हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर देखो, स्वर्ग की ओर देखना चाहिए हमको, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। तुम भी उठाए गए। कहाँ? घूरे से उठाया परमेश्वर। हम कहाँ पर? घूरे में, पापों के दलदल में फंसे हुए थे, और वहां से उस परमेश्वर ने निकाला, खींच कर निकाला, और प्रधानों के साथ बिठाया लिखा है। तो प्रधानों के साथ बिठाया, किनको बोल रहा है? प्रधानों के साथ बिठाया। परमेश्वर अपने लोगों के साथ स्वर्गीय स्थानों में, जो लोग स्वर्ग का अनुभव करते हैं जीवन में, या ऊंचाइयों का जीवन जीते हैं, ऐसे लोगों के स्तर में तुमको लाया, इस शारीरिक जीवन से निकाल कर ऊंचाइयों का जीवन को दिया। उसके बाद भी
क्यों पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाते हो? स्वर्गीय वस्तुओं पर नहीं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाते हो। आज मनुष्य पृथ्वी पर की वस्तुओं में मन लगाए रहता है। वो परमेश्वर नहीं चाहता ऐसा। वो शारीरिक व्यक्ति, इसका मतलब शारीरिक हो, क्योंकि रोमियो 6 अध्याय उसका 8 अध्याय, हाँ 5 पद से, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करते। शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति अर्थात पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति, पवित्र आत्मा का जीवन और पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की इच्छा में, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य में चलने वाला व्यक्ति को वो आध्यात्मिक व्यक्ति बोला। वो लोग परमेश्वर की बातों पर मन लगाएंगे, वो शरीर की बातों पर नहीं लगाएंगे, पृथ्वी की बातों पर मन नहीं लगाएंगे, फिर मनुष्यों की बातों पर, आज कई चीजों की बातों पर मन लगाते हैं लोग। भजन से 32-16 अध्याय उसका 23 पद पढ़िए। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। हाँ, यहाँ पर प्रभु यीशु को पतरस को डांटना पड़ा, क्योंकि जैसे ही कलीसिया का दर्शन प्रभु यीशु ने बताया कि कलीसिया कैसे बनेगी, और तब क्योंकि शैतान चाहता ही नहीं कलीसिया बने, और यदि कलीसिया बन गई तो कलीसिया में भी लोग संसारी बातों पर मन लगाते रहें, शरीर की बातों पर मन लगाते रहें, मनुष्यों की बातों पर मन लगाते रहें। यहाँ पर प्रभु यीशु ने जो डाटा पतरस को कहा कि हे शैतान का हो, तो परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाता है, मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। देखिए आज लोग, परमेश्वर के लोग झिलाए जाने के बाद भी, स्वर्गीय स्थानों में बिठाए जाने के बाद भी पृथ्वी की बातों पर मन लगाए हुए हैं, शरीर की बातों पर मन लगाए हुए हैं, मनुष्यों की बातों पर मन लगाए हुए हैं कि कौन मनुष्य क्या बता रहा है, कौन मनुष्य क्या बोल रहा है। कोई बहुत मीठी मीठी और अच्छी अच्छी बातें बोल दिया तो उसी की उसमें आ जा रहे हैं, उसी की बहका। इसी कारण से तो वो दुष्ट जो है बहुतों को बहकाने में सफल हो जा रहा है, क्योंकि लोग परमेश्वर की बातों पर मन नहीं लगाते और बाकी चीजों पर मन लगाते हैं। जिला दिए जाने के बाद भी, और ये शैतान बहुत बार विश्वासियों के जीवन में सफल हो जाता है, और तब फिर वो आगे नहीं बढ़ेगी, कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगी। और वो जिस उद्देश्य से उसने कलीसिया बनाया या बुलाया एक एक व्यक्ति को अपनी महिमा के लिए, अपने कामों के लिए, अपनी इच्छाओं को पूरा करवाने के लिए, वो पूरा नहीं हो पाता है, काम सफल नहीं हो पाता है। इस बात को हमको जांचना चाहिए, जानना है, हर विश्वासी को जांचना चाहिए इन वचनों के अनुसार से, क्योंकि हम कहाँ पर, हमारा ध्यान किधर है, पृथ्वी पर की बातों पर है
मनुष्यों पर की बातों पर है। अरे बहुत सारे लोग ऐसा हैं। पौलुस यहाँ पर कुलुस्सियों की कलीसिया को चिता रहा है और आज के दिन में हमको भी चिता रहे हैं। हमको जानना चाहिए। फिलिपियों 3 अध्याय उसका 17 पद से पढ़िए। हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी सी चाल चलो और उन्हें पहचान रखो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका ये उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि बहुत से ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूँ कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हैं। उनका अंत विनाश है, उनका ईश्वर पेट है। वे अपनी लज्जा की बातों पर घमंड करते हैं और पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हाँ, देखिए बार बार यहाँ पर पौलुस जो है फिलिपियों को कलीसिया में भी बोल रहा है, मैं रो रो कर कहता हूँ, चिता रहा हूँ मैं। बहुत तेरे लोग, मतलब निश्चित रूप से इनको कई लोगों के विषय में पौलुस बताया होगा और दूसरी कलीसियाओं के लोगों के विषय में या कुलुसियों की कलीसिया के किसी भाई और बहन के विषय में तो मैं रो रो कर चिताता हूँ। बोलो ना, फिलिपी के कलीसिया के लोगों के मसीह के क्रूस के बैरी हैं ये लोग। क्यों बैरी हैं? क्योंकि ये लोग पृथ्वी की बातों पर मन लगाए रहते हैं, पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। हमारा मन हमको जांचना चाहिए कि आज हमारा मन किधर लगा हुआ है। शरीर की बातों पर मन लगा हुआ है, मनुष्यों की बातों पर लगा हुआ है, या स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगा हुआ है, किधर लगा हुआ है, इसको हमको जांचना चाहिए। तो शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहते हैं। सबसे पहली बात, पृथ्वी पर की वस्तुओं में से बहुत सारी चीजें हैं और सबसे पहली बात तो धन संपत्ति ही होता है, रुपया ही होता है, मनी होता है, जिसपे जो जिसको ईश्वर बना लिए हैं। यहाँ पर लिखा है, प्रभु ने कोई खुद ही कहा पहाड़ी उपदेश में, कोई मनुष्य 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। वहां पर वो संसार को बोल रहा, धन को बोल रहा था, एक स्वामी धन को बोल रहा था और दूसरा परमेश्वर, दोनों की सेवा कर ही नहीं सकता। ये पृथ्वी पर की वस्तु है ये, जिस पर लोगों का मन लगा हुआ है। मन नहीं लगना चाहिए। रुपया पैसा होना, धन संपत्ति होना, ये बाइबल के अनुसार कोई बुरी बात नहीं है, परंतु यदि उनमें मन लगा हुआ है कि कैसे हम किसी तरह से अन्याय के तरीके से भी हम प्राप्त करें और किसी प्रकार से हम धनी हो जाएं, मन नहीं लगना चाहिए। परमेश्वर के लोगों में हम पुराने देखते हैं, इब्राहिम कितना धनाढ्य व्यक्ति था, कितना धनाढ्य हो गया, लिखा है उसके विषय में। जबकि वो पूरा अपने घर द्वार, माता पिता सब कुछ को छोड़ छाड़ कर निकला था परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार, और बाद में हम उसके विषय में पढ़ते हैं कि वो धनाढ्य हो गया, धनी हो गया। तो क्या परमेश्वर का जन्म नहीं था क्या? तो धनी होना। अय्यूब के विषय में लिखा है कि अपने लोगों के समय में सबसे धनी व्यक्ति था वो, उसके पास बहुत धन संपत्ति से भरा हुआ था, धनाढ्य व्यक्ति था, परंतु था वो परमेश्वर का जन, उसमें कोई बुराई नहीं है धन संपत्ति। यहाँ पर मन लगाने वाली बात हो रहा है, मन नहीं लगाना है किसी बात पर। पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन नहीं लगना चाहिए, शरीर की बातों पर मन नहीं लगना चाहिए। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम इस चिंता करके न करना कि क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कहाँ रहोगे। इन बातों की चिंता संसारी लोग, अन्य लोग करते हैं, अन्य जाति लोग करते हैं। तो लोग शारीरिक बातों पर मन लगा हुआ है लोगों का,
उसने मुझको ऐसा कहा तो उसको ऐसा कर दूंगा, वो कर दूंगा, बदला लेने की भावना, शारीरिक बातें हैं। मनुष्यों की बातों पर मन लगा हुआ है। मनुष्यों की बात, कोई पतरस कोई बुरी बात नहीं बोला प्रभु यीशु को, वो तो अपना प्रेम मानवीय दृष्टि से इतना उत्तम प्रेम दिखाना चाहा प्रभु यीशु को कि जैसे ही उसने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ाया जाऊंगा, पकड़ाया जाऊंगा, मार डाला जाऊंगा, पतरस ने उसको साइड में लेकर कहा है, प्रभु कोई तुझको कैसे, कौन तुझको छुएगा, कौन मारेगा? बोले मरने नहीं दूंगा तुझको। ये मानवीय प्रेम को दर्शा रहा है वैसे, परंतु ये मनुष्य की बातें हैं, मानसिक बातें हैं। इसीलिए प्रभु यीशु को डांटना पड़ा। तो मनुष्यों की बातों पर मन लगे, मनुष्य शैतान की बातें नहीं है। हालांकि शैतान उसके अंदर समाया और देखो उसके मन को मनुष्यों की बातों में मन लगाया, मनुष्यों के समान, मनुष्य को विचार धारा, मनुष्य ऐसी सोचता है, वो अपनी दृष्टि से, अपनी समझ के अनुसार मनुष्य सोचने समझने लगता है, और तब लेकिन परमेश्वर को डांटना पड़ता है कि न इन पर मन मत लगाओ, परंतु किन चीजों पर मन लगाओ। वहां पे फिलिप्पी 3:20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बाट जो रहे हैं, वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार। तो देखो, परंतु हमारा स्वदेश, अपना खुद का देश स्वर्ग है, स्वर्ग पर है। मतलब उसका मन जो है, पौलुस का मन और हमारा बोल रहा है, मतलब बहुत सारे फिलिपियों की कलीसिया के लोगों का मन उस परमेश्वर की ओर, स्वर्गीय बातों में लगा, उस स्वर्ग की ओर देख रहे हैं। वो लोग स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाए हुए हैं और वो चाहते हैं कि उस पर हमको मन नहीं लगाना चाहिए। पृथ्वी की बातों पर, संसार की बातों पर, शरीर की बातों पर, मनुष्यों की बातों पर मन नहीं लगना चाहिए। और यहीं पर बहुत सारे लोग, परमेश्वर के लोग यहीं पर फेल होते हैं और गिर जाते हैं, परमेश्वर के उससे हट जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर की बातों को समझ नहीं पाते, शैतान की चालों को नहीं समझ पाते कि कैसी चाल वो चलता है। वहां पर, यहाँ पर गलत काम करने के लिए नहीं बोलेगा, पतरस को गलत काम करने के लिए नहीं बोल रहा है, शैतान की तुम ऐसा करो, तुम कोई पाप करने के लिए नहीं बोल रहा है, बस ये बोल रहा है कि नहीं, क्रूस पर नहीं जाने दूंगा प्रभु। आज शैतान की यही तो चाल है, एक मनुष्य को क्रूस का जीवन भर मत जियो बोलता है, क्रूस उठाकर चलने मत चलो, क्योंकि क्रूस से डरता है वो, क्योंकि वहां पर हारा हुआ है, कुचला गया है, उसकी शक्ति को छीना गया है, और इसीलिए बाकी सब काम करो जितना करना है, परंतु क्रूस लेकर भर नहीं चलना। यह शैतान की योजना है, शैतान की बातें हैं, मनुष्यों की बातें हैं कि कितना सुंदर एक चीज हो जाए, परंतु ये परमेश्वर की इच्छा नहीं, परमेश्वर की योजना नहीं है। वो कहता है पृथ्वी की बातों पर मन मत लगाओ, स्वर्ग की ओर देखो, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर, उसकी बाट जोते रहो, पृथ्वी पर भी रहकर, लेकिन देखो उधर स्वर्ग की ओर देखते रहो। मूसा के समान, मूसा जो है पृथ्वी पर था, महल में था, वो राजकुमार था, राजा बनने वाला था, बन जाता आगे चलकर राजा, फिरौन बन जाता, परंतु चूंकि उसकी आंखें स्वर्ग की ओर लगी हुई थी,
वो पृथ्वी पर की बातों पर, ऐशो आरामों पर वो उसका मन लगा ही नहीं था, क्योंकि वो उसके बातों से लग रहा है। वो जान रहा था कि थोड़े दिन का ये सुख है, वो भी पाप के साथ सुख है, परमेश्वर की इच्छा और योजना के विपरीत सुख है। और इसी कारण से चूंकि उसकी दृष्टि ऊपर की ओर थी, स्वर्ग की ओर थी, स्वर्गीय वस्तुओं को चाहता था, और इसी कारण से वो स्वर्गीय धन को चाहता था। मसीह की, हाँ कौन सा पद है भाई? 25 पद है क्या? 25 पद, इसलिए कि उसे 11:25, इब्रानी 11:25। हाँ, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। हाँ देखो, इसको बोल रहे हैं यहाँ पर भी, कुलुसियों की कलीसिया को, आज भिलाई साली की कलीसिया को, और जितने लोग सुन रहे हैं, जो लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उसके वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को समझते हैं, या मसीह में जो लोग जिलाए गए हैं, उन सब के लिए यही वचन है कि उसकी ओर ध्यान करो। वो थोड़े दिन का सुख नहीं, संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती है, ये तो समाप्त हो जाएगा सब कुछ। हम तो उसने मसीह के कारण से निंदा को सबसे बड़ा धन समझ लिया, मिस्र के भंडार से भी बड़ा धन। मतलब संसार का सारा वैभव या जितने भी संसार की संपत्ति, उससे बहुत बड़ा धन मसीह के कारण निंदित होना, मसीह की इच्छा के अनुसार चलना, मसीह के अनुसार त्याग करना, इसको बड़ा धन समझ रहा है वो तो। और आज हमको जांचना है, इन बातों को जांचना है कि हमारा ध्यान किधर, स्वर्गीय वस्तुओं पर है या पृथ्वी पर की वस्तुओं पर है, जो थोड़े दिनों के लिए है, सब कुछ समाप्त हो जाएगा। जिस दिन सांस टूटेगी उस दिन तो उसी दिन समाप्त हो गया हमारे लिए तो, या प्रभु यीशु का आगमन हो गया। और यदि हम पृथ्वी पर की वस्तुओं पर मन लगाए रहेंगे, तब तो मन वहीं खींचेगा ना। अब बाइबल के अंदर कई ठो परमेश्वर ने पहले से दृष्टांत के रूप में उदाहरण दे दिया है। प्रभु यीशु ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण रखना, लूका 17:32 में लूत की पत्नी को स्मरण रखना। क्यों उसका उदाहरण दिया? क्योंकि वो सदोम में रहती थी, सदोम को परमेश्वर को जलाना था उनके पापों के कारण से, और परमेश्वर ने अपने दूतों के द्वारा उनको कह दिया था, लूत और उसकी पत्नी को, उसकी बेटियों को, कि पलट कर देखना ही मत, सीधा सामने चले जाओ, दौड़ते दौड़ते चले, भागो यहां से, क्योंकि आग से जलने वाला है। परंतु धक्का मार के, चूंकि वे लोग निकाले गए थे, परमेश्वर के प्रेम के कारण से, परमेश्वर का मित्र, परमेश्वर का दास इब्राहिम के कारण से, चूंकि लूत उसका भतीजा था, उसका मांस और लहू था, और इसी कारण से परमेश्वर ने उसके लिए उपाय किया था। परंतु उसके बाद भी चूंकि इनका मन तो सदोम में ही लगा हुआ था, सदोम के ऐश आराम, धन संपत्ति, और लूत तो फाटकों में बैठा करता था, अर्थात न्याय के स्थानों में था, बहुत ऊंचे पद में था वो। इनका ध्यान जो है, मन जो है, जो भी सदोम में लगा हुआ था, परमेश्वर के प्रेम के कारण से, इब्राहिम की प्रार्थना के कारण से, परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर निकाल तो दिया उनको, परंतु मन को कैसे करेगा परमेश्वर? उसने तो कहा था पीछे मुड़ के नहीं देखना। हाँ, तो लूत की पत्नी तो देख ली, और वहीं पर वो नमक का खंभा बन गई।
प्रभु यीशु को अपने लोगों को उदाहरण देना पड़ा। उसको स्मरण करना अर्थात जब निकल गए हो उन बातों की ओर ध्यान नहीं लगाना, संसार की जो आदि शिक्षा से निकल गए हो, संसार की बातों से निकल गए हो, मनुष्य की बातों से निकल गए हो, तो उन बातों पर यदि मन लगाओगे तो बिल्कुल लूत की पत्नी को स्मरण कर लेना। मतलब वो एक उदाहरण बन गई, नमक का खंबा बन गई। नमक किसी काम में नहीं आता, प्रभु यीशु ने पहले ही बता दिया। यदि नमक की नमकीनी जाती रही तो किसी काम में नहीं आता, वो केवल एक स्मारक के रूप में स्मरण करने के लिए, चेतावनी के लिए वो बस काम आएगा। और इसीलिए प्रभु यीशु ने उसका उदाहरण देकर आज भी चिताना चाह रहा है अपने लोगों को कि लूत की पत्नी को स्मरण कर रखना, इन बातों पर ध्यान नहीं लगाना, मन नहीं लगाना, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर मन लगाना। क्यों? क्योंकि संसारी व्यक्ति, संसार का जीवन या संसार की बातें, शरीर की बातें, वो क्या चीज है? और याकूब 3 अध्याय, हाँ उसका देखिए कौन सा पद, 13 पद से पढ़िए। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है जो ऐसा हो अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी ढाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञानवान ही जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। हाँ देखिए, संसार में जितने भी ज्ञान हैं तो ये 3 ज्ञान है। एक तो संसारी ज्ञान है, एक तो शारीरिक ज्ञान है और शैतानी ज्ञान है। शैतान का ज्ञान भरा हुआ है लोगों के अंदर, क्योंकि शैतान जो है मनुष्य के जीवन में कार्य कर रहा है और इसी कारण से बस इसी में फंसाकर सारी दुनिया के लोगों को, पृथ्वी के लोगों को फंसाकर रखा हुआ है और धोखा दे रहा है, और ताकि वो हमेशा हमेशा के लिए शैतान के ही साथ जो नरक में जाएं, जो केवल शैतान और उसके दूतों के लिए बनाया गया था। परंतु वो चाहता है शैतान की परमेश्वर की सृष्टि को बिगाड़ कर पूरी रीति से जो उसके लोग हैं उनको भी अनंत आग में ले जाऊंगा, और सफल हो रहा है। क्यों सफल हो रहा है? क्योंकि परमेश्वर की इन वचनों पर परमेश्वर के लोग बहुत ही गंभीरता के साथ ध्यान नहीं कर रहे, मनन नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को जांच नहीं रहे हैं कि प्रभु मेरा मन, मेरा ध्यान किधर है? क्या स्वर्ग की ओर है, स्वर्गीय वस्तुओं की ओर है, या पृथ्वी पर की वस्तुओं की ओर है? इस पर इन वचनों के प्रकाश देख नहीं रहे करके, या बहुत सारे लोग चूंकि विश्वास नहीं कर रहे हैं परमेश्वर के वचन पर, इस कारण से नरक जा रहे हैं। और जिन पर परमेश्वर ने दया कर दिया और वो लोग भी बहुत गंभीरता के साथ परमेश्वर के वचन को नहीं ले रहे हैं, और इस कारण से उनमें से भी बहुत सारे लोगों में शैतान जो है अपना कार्य बड़ा सफलतापूर्वक कर देता है और उनको भी नाश कर देता है। परंतु परमेश्वर बार बार चिता रहा है। देखिए, भव्य स्वर्गीय वस्तुओं के विषय में यहाँ पर भी लिखा हुआ है, पढ़िए। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। ये ऊपर का ज्ञान नहीं है। यह संसार में जितने भी ज्ञान है ये केवल संसार के नीचे के ज्ञान है, मानसिक बुद्धि, मानसिक ज्ञान है, ये ऊपर का नहीं है, अर्थात परमेश्वर की ओर से नहीं है। आगे, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल, मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ, पक्षपात और कपट रहित होता है।
मिलाप कराने वालों धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। मैं देखिए, जो धन जो वस्तु ऊपर से आएगा, जो परमेश्वर की ओर से आता है एक मनुष्य के जीवन में, और जब तक परमेश्वर ना दे तब तक किसी के जीवन में आ ही नहीं सकता, अपने आप तो आ ही नहीं सकता। परमेश्वर जब देता है तभी तो सबसे पहले तो प्योर होता है, बोल रहा है यहाँ पर पवित्र लिखा है, तो प्योर एक्चुअल में पहले तो पवित्र होता है, फिर उसके बाद मिलनसार। कहीं पर भी अशुद्धता नहीं रहेगा। पहले किसी भी बात में अशुद्धता तो रहेगा ही नहीं। यदि परमेश्वर की ओर से आया है तब कोई भी चीज आया है तो पहले तो पवित्र होगा या एकदम प्योर होगा, फिर मिलनसार होगा, फिर मृदु भाव होगा, कोमल होगा, ये सब गुण रहे। याकूब एक अध्याय का उसका 17 पद पढ़ना, तो 16 पद, 16, 17। हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। देखिए, ये ऊपर का वरदान है भाई। हे भाइयों, क्या लिखा है 16 पद? हे मेरे प्रिय भाइयों, धोखा ना खाओ। देखो, बहुत सारे लोग इसीलिए धोखा खा रहे हैं क्योंकि संसारी चीज, मानुषी की बातें, मनुष्य की बातें, इसको वो लोग परमेश्वर का वरदान समझ ले रहे हैं या परमेश्वर की इच्छा समझ ले रहे हैं, परमेश्वर की योजना समझ लेते हैं या परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष समझ लेते हैं। परमेश्वर बोल रहा है धोखा नहीं खाना है इन सब चीजों से। हे भाइयों, धोखा ना खाओ। ये सब परमेश्वर के लोग, प्रभु यीशु के लोग, चेले लोग चिताते रहे कलीसियाओं को, प्रभु के लोगों को, कि धोखा नहीं खाना, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, ये भी कहना, और क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। देखो, ऊपर से आना चाहिए, परमेश्वर की ओर से आना चाहिए। तो परमेश्वर की ओर से आएगा तो कहाँ से आएगा? एक स्वयं परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में एक व्यक्ति के अंदर आ जाएगा और हर प्रकार के काम, वरदान, हर वरदान एक ही आत्मा के द्वारा करवाता ही लिखा है। पहला 12 अध्याय में, 14 अध्याय में। तो देखिए, हर एक अच्छा वरदान या उत्तम दान, अच्छी बातें परमेश्वर की ओर से आएगा, ऊपर से आएगा, मनुष्य की ओर से। इसी को समझने, इन्हीं सब चीजों को जांचने के लिए बोल रहा है परमेश्वर अपने वचनों में बार बार इन्हीं बातों को समझ जाओ, चिता रहा है ताकि समझो, इन बातों को जानो, और इसलिए जानो ताकि धोखा ना खाओ। नहीं तो धोखा खा रहे हैं, बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं और गिर जा रहे हैं। धोखा खाकर एक व्यक्ति गिर जाता है। तो आज हमको भी जांचना चाहिए कि हमारा ध्यान किधर, पृथ्वी पर की बातों पर है या स्वर्गीय बातों पर है। यदि हम जिला दिए गए हैं तो इन वस्तुओं की खोज में लगे रहो, जहां जो चीज ऊपर से आने वाला है, परमेश्वर की ओर से आने वाला है, और जिसको वो धन कहता है परमेश्वर, अनंत चीज बोलता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा, जहां तुम्हारा धन है वही तुम्हारा मन। यदि संसार में, क्योंकि लूत का धन, उसकी पत्नी का धन, और लूत में, वो सदोम में लगा हुआ था, सब जमा करके रखे हुए थे, पूरा इधर उधर से पैसा वैसा लालू आकर सब कुछ बड़ी संपत्ति बनाकर रखे हुए थे, बड़े ऊंचे ओहदे पर बने हुए थे वहां पर, और उसको मिटता हुआ नहीं देख पा रहे थे।
परंतु उनके लिए विनाश का कारण बन गया, पूरी रीति से विनाश का कारण बन गया। बचा तो एक ही जने बचा, बस लूत भर बचाओ भी ले दे के जलते जलते, ऐसा कहिए उसको कुछ फल उल बहुत मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो इब्राहिम के कारण से परमेश्वर ने लूत को बचा लिया, बस इतना ही हुआ। बाकी उसके जीवन में कोई अच्छी बातें बाइबल के अंदर लिखा हुआ है ऐसा कुछ नहीं है। परंतु चूंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि धर्मी लूत, इसलिए हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने उसको धर्मी ठहराया, नहीं तो वो अपने परिवार के लिए पूरा विनाश का कारण बन गया। तो इसलिए हमको जांचना चाहिए। इसीलिए अब आगे क्या बोल रहा है, 5वां पद पढ़ लीजिए, 3 अध्याय का। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्ट कामना, बुरी लालसा और लोभ की, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हाँ, बस ये है पृथ्वी पर की वस्तु में, इसी में मनुष्य आज मन लगाए हुए हैं। इन अंगों को मार डालो, इनके लिए मर जाओ, तभी तो जिलाए गए हैं, ऐसा कहा जाएगा। इनको मरना चाहिए। ये सब चीज, वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आइडल वस्तु, आइडल है बोलता, मूर्ति है बोल रहा है। लोभ, लालच, ये तो मूर्ति पूजा के बराबर है बोल रहा है। इनको मारो, इनको मारी डालो और इनको मारकर स्वर्गीय वस्तु को देखो, जहां ऊपर से आता है, अच्छे अच्छे वरदान आएंगे, परमेश्वर का प्रेम आएगा, पवित्रता आ जाएगा जीवन में, कोमलता आ जाएगा जीवन के अंदर, मृदु भाव, अच्छे अच्छे फलों से लदा हुआ जीवन। इनकी खोज करो, इन पर ध्यान लगाओ, इन पर मन लगाओ और दृष्टि इन बातों पर लगाओ। ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है प्रिय भाइयों और बहनों। और ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है कि अपने लोगों को इन बातों से वो चिताते हैं कि उसके लोग जिनसे वो प्रेम करता है, वो परमेश्वर प्रभु यीशु, जिनके लिए वो विनती कर रहा है पिता के दाहिने बैठकर। यहाँ पर लिखा ना, देखा ना, पिता के दाहिने बैठ गया, जाकर वहां पर पिता के दाहिने बैठा है। परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा हुआ है और कर क्या रहा है, दाहिने बैठकर कर क्या रहा है। हम और दूसरे जगह पाते हैं, पिता के दाहिने ओर बैठकर हमारे लिए विनती करता है। देख लो, वो परमेश्वर प्रभु यीशु का प्रेम, चूंकि उसने अपना प्रेम को प्रकट किया, हमारे लिए दुख उठाया, क्रूस की मृत्यु से ही अपना लहू बहाया, और इस कारण से वो नहीं चाहता है कि उसका लहू जिन जिन के जीवन के अंदर आया है, वो लोग किसी भी प्रकार से भटकने ना पाए, होने ना पाए, और उनके लिए विनती करता है। देख लो, प्रभु यीशु वहां पर विनती कर रहा है स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठकर। हम पौलुस के विषय में पढ़ते हैं, तो इसमें गलती हुई है क्या? तो अभी भी मैं जच्चा की सी पीड़ा सहता हूं ताकि तुम में मसीह का रूप बन जाए। गलतियों 3 अध्याय क्या जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ। हाँ पढ़ो। हे मेरे बालको, 4 का 19। हाँ 4 का 19। हे मेरे बालको, जब तक तुम में मसीह का रूप न बन जाए, तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। इच्छा तो यह होती है कि अब तुम्हारे पास आकर और ही प्रकार से बोलूं, क्योंकि तुम्हारे विषय में मैं उलझन में हूँ। हाँ देखो, यहाँ पर पौलुस प्रेरित की चिंता, और जितना भाग दौड़ किया कलीसिया को बनाने के लिए,
लोगों को जो पापों में डूबे हुए थे, खोए हुए थे, भटके हुए थे, क्योंकि अन्य जातियों के लिए उसको प्रचारक ठहराया था, प्रेरित ठहराया था, मतलब अन्य जातियों को लाने के लिए उसका बोझ, कलीसिया बन जाने के बाद भी उसका बोझ कि मैं तुम्हारे लिए जच्चा किसी पीड़ा सहता हूँ। अर्थात जब तुमको मैं देखता हूँ कि तुम इस संसार वचन के अनुसार नहीं चलते हो, अपनी इच्छा मनुष्यों की बातों पर मन लगाना शुरू कर देते हो, संसार की बातों पर मन लगाना शुरू करते हो, तो मुझको पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा बोल रहा है, क्योंकि मैंने तुमको बहुत परिश्रम किया है। और इस कारण से ये बोझ है परमेश्वर के लोगों का, और इनकी सबकी एक ही इच्छा है कि मसीह का रूप आ जाए। वो अच्छी अच्छी बातें, परमेश्वर का वचन, उत्तम उत्तम वरदान, परमेश्वर का प्रेम हम सबों के अंदर भर जाए। और इस कारण से वो चाहता है कि आज भी हमको जांचना चाहिए अपने जीवन में कि हमारा ध्यान किधर है या हमारा मन किधर है। फिलिपियों के लोग पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाए हुए थे, पर हमारा स्वदेश, जो पौलुस बोल रहा है, परंतु हमारा मन तो ऊपर लगा हुआ है। हम तो अपने प्रभु यीशु के आने की बाट जो रहे हैं, वो कब आ जाएगा। देखो, जब वो जीवित था तभी वो सोच रहा था कि शायद उसी के समय में प्रभु यीशु का आगमन हो जाएगा, परंतु प्रभु यीशु का आगमन पौलुस के समय में नहीं हुआ। परंतु उसका मन वो ये चाह रहा था कि उसके आने की बाट जो रहे हैं। देख लो, वो जबकि 2000 साल हो गया तभी भी अभी नहीं आया है, लेकिन उसी समय वो उसके आने की बाट जो रहा था। मतलब पूरा मन वो उस प्रभु की ओर लगा चुका था, लगा दिया था। पृथ्वी पर के बातों पर मन नहीं लगा था उसका, संसार की बातों पर, शरीर की बातों पर उसका मन नहीं लगा हुआ था, और मनुष्यों की बातों पर भी मन नहीं लगा हुआ था। तो इस कारण से आज हमको भी देखना है अपने जीवन में, यदि हमारे पास ऐसा अनुभव है कि उस परमेश्वर ने मुझे भी जिलाया, मैं भी पाप अपराधों में मरा हुआ था, खोया हुआ था, भटका हुआ था, मुझको भी जिलाया, उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठाया, ताकि स्वर्गीय स्थानों का आनंद मैं लूं। ये पृथ्वी मुझसे बहुत दूर हो जाए, ऊंचाइयों पर, इतना ऊंचाइयों पर उठ जाओ, ये पृथ्वी की चीज छोटी छोटी एकदम नगण्य सा दिखने लगे। इतना ऊंचा ऊंचा उठा देना चाहता है परमेश्वर, ये उसकी योजना है बड़ी भाइयों और बहनों, और ये उसकी महानता है। परमेश्वर अपने लोगों को कहाँ से कहाँ उठा देना चाहता है, और इसलिए हमको जांचना चाहिए कि क्या हम कहाँ पर हैं, क्या हमारा मन भी, हमारा ध्यान ऊपर की ओर, स्वर्ग की ओर है, हम उसके आने की बाट जो रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं, पूरी तैयारी, पूरा मन को उधर लगाकर, या हमारा मन भी शरीर में, शरीर की बातों में, संसार में, पृथ्वी की बातों में तो कहीं नहीं लगा हुआ। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करे। आइए एक गीत और सुनेंगे। परमेश्वर के वचन के द्वारा से आशीषित होकर के सच में हमको हर समय जांचना है कि हमारा जीवन कहाँ जा रहा है, हमारी दृष्टि किधर है। कहीं हम इस जीवन को, जो अनमोल जीवन है परमेश्वर ने दिया है हमें, कहीं इसको गंवा तो नहीं रहे हैं पृथ्वी में रह करके, इधर उधर ताक करके। आइए इस गीत के द्वारा से अपने जीवन को जांचेंगे।
जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, कदबूल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। सपनों की नींद में भी ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में भी ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, कहीं जान निकल न जाए, ये जान निकल न जाए, गिनती की है ये सांसें, यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। पापों के बंधनों में क्यों आज तुझको है घेरा, पापों के बंधनों में क्यों आज तुझको है घेरा, सुख में सभी है साथी, दुख में कोई न तेरा, दुख में कोई न तेरा, तेरा ही मोह तुझको यूं ही रुला रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गवा रहा है, किस और तेरी मंजिल, किस और जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन। अपने जीवन को जांचें कि कहीं पाप के बंधन आज भी मेरे जीवन को घेरे तो नहीं है, और कहीं मैं आगे जाकर के आंसू बहाना तो नहीं पड़ेगा मुझे, और इस बात की चिंता हम करें और जांचते हुए आगे बढ़ें। प्रभु हम सबको सहायता करें, पवित्र आत्मा की अगुवाई प्रदान करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र प्रेम के लिए, आपका बोझ के लिए, हमारे लिए पापों में डूबे हुए मनुष्य आप प्रेम करते हैं प्रभु, और स्वर्ग में होकर भी आप चिंता कर रहे हैं, हमारे लिए विनती करते हैं कि हमें मसीह का रूप बन जाए
और हमारे पास वो स्वर्ग की बातें हों, स्वर्गीय वस्तुएं हो, स्वर्ग का जीवन हो। ये आपकी अद्भुत प्रेम, अद्भुत योजना है प्रभु। कहाँ एक घास के समान मुरझाने वाले मनुष्य को बुलाते हैं आप, कीड़े मकोड़े समान मनुष्य को, मिट्टी के नाई मनुष्य को बुलाते हैं अपने पास और नया बना देते हैं, नई सृष्टि बना देते हैं और चाहते हैं प्रभु कि इसी पृथ्वी पर, इस शरीर में रहते हुए वो स्वर्ग का जीवन को हम जिए और स्वर्गीय बातों को प्रकट करें। ये आपकी अद्भुत योजना है। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं और वचनों के द्वारा महान परमेश्वर आपने हमसे बातें की, हमें जांचने का अवसर दिया। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। और भी प्रभु आगे हरे भाइयों बहनों को आपके हाथों में देता हूँ। जितने लोग आपके इस पवित्र वचन को सुने हैं, हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष, स्वर्गीय आशीष आने पाए प्रभु, यही प्रार्थना। आपने मेरी भी सहायता किया अपने पवित्र वचन को बोलने में, इसलिए मैं धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण करें, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों का मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने परमेश्वर के वचन को सुना और उसके लिए आपने समय निकाला। समय बहुत बहुमूल्य है, समय अपने आप निकलता नहीं है। पौलुस ने फिलिपियों की कलीसिया को कहा, इफिसियों की कलीसिया को कहा, इसको खरीदना पड़ेगा। मतलब समय, रिडीमिंग ऑफ द टाइम, मतलब समय को आप ऐसे ही मिल नहीं जाएगा ऐसा, मतलब समय को मोड़ देना पड़ेगा। कहने का मतलब समय के लिए अपना बहुमूल्य चीजों को, बहुमूल्य कार्यों को त्याग करना पड़ेगा, कष्ट उठाना पड़ेगा। आपने उठाया, मैं धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर आपको और भी बहुतायत से आशीषित करे, आनंदित करे और उस आत्मिक जीवन में और उठाएं और बढ़ाएं प्रभु, ताकि आपके जीवन के द्वारा, हम सब के जीवनों के द्वारा और बहुत सारे लोग जो आज भी अंधकार में पड़े हुए हैं, पाप में डूबे हुए हैं, खोए हुए हैं, उन तक जीवित परमेश्वर का प्रेम जो मसीह है, मसीह का प्रेम है, क्रूस की कथा है, वहाँ तक पहुँचे। और इसलिए हमें से हर एक की सहायता अगुवाई करें। आप सबों को मैं जय मसीह की कहता हूँ। परमेश्वर आप सबों की सहायता अगुवाई करें।